आइए अब दिखाते हैं क्या है बयानों के तीर जो चुनाव में सुर्खियां बने। बयान टॉप 9 के जरिए। चौधरी अजित सिंह ने दिए अपने एक बयान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके बेटे जयंत चौधरी पर निशाना साधा। आपको सुनवाते हैं सीएम योगी ने एक तीर से कैसे दो निशाने साधे। मैं आज चौधरी अजित सिंह का एक बयान पढ़ रहा था। चौधरी अजित सिंह जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो बैठा है कोई कुख्यात गुंडा। ये किसी और ने नहीं कहा था, चौधरी अजित सिंह ने कहा था। और यही कारण था, सपा की सरकार जब भी आई उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को डार्क जोन बना दिया। हापुड़ में कल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जयंत चौधरी ने योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान पर फिर तंज कसा। कोई नहीं हमें कह गए बाबा कि ज्यादा गर्मी हो रही, गर्मी निकाल दूंगा। और अगर हम और आप अगर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर गर्म नहीं होता तो अभी भी जो किसान आंदोलन सड़क पे लोग बैठे थे वो बैठे ही रहते, हल नहीं निकल रहा था। ये देश आजाद नहीं होता अगर हम लोग गर्म नहीं होते। तो ये तो हमारे मिजाज में है। यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने निजी स्कूलों और प्राइवेट अस्पतालों को लेकर बड़ा बयान दिया। डॉक्टर संजय निषाद ने क्या कहा, सुनिए। जिसके पास पैसे होंगे उसको अलग शिक्षा होगी, जिसका वह पैसा नहीं है। तो आपका कानून क्या होगा? वोट बराबर है तो उसका नोट भी, नौकरी बराबर है, उसका सब कुछ बराबर, तो शिक्षा भी बराबर है। सारी व्यवस्थाएं सरकारी होनी चाहिए। स्कूल की जो दवाई प्रधानमंत्री खाते हैं वही मेरा वोटर पाए। सारे स्कूल सरकारी है? निश्चित रूप से सारे स्कूल सरकारी हो जाने चाहिए। जाएगी मोदी जी ने कहा सारे स्कूल सरकारी है, और इसके अलावा दूसरा से चिकित्सा, हम डॉक्टर हैं, सब सरकारी। निश्चित रूप से सरकारी होना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं मोदी जी और योगी जी से कहूँगा, अब सरकार में इसीलिए आ रहा हूँ कि इसके लिए कानून बनाने के लिए मैं निश्चित रूप से। अगर सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ना आते तो क्या होता, साक्षी महाराज को सुनिए। और मोदी जो पुरुष हैं, अवतारी पुरुष हैं। ये राजनीति करने के लिए नहीं आए, ये धर्म की स्थापना करने के लिए, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, भगवान किसी न किसी को भेज देता आ जाता है। तो ये धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं। तो अगर योगी को ना थे तो तिलक लगाने वाले तिलक नहीं लगा पाते। जय श्री राम। नहीं पाते, ये भगवान कहने वाले भगवान नहीं कह पाते, क्योंकि भगवान ने बात शुरू कर दिया। जैसे हम कहने वालों को भी मार दिया लगी। अब वो सब किनारे हो गए, बिलबिला रहे सत्ता देना। जैसे मछली बिना पानी की तड़पती है, ऐसे सपा वाले डोबे ये सब तड़प रहे हैं बिना सत्ता के। मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर गंगा जी के नहाने से हिजाब मामले पर बरपे हंगामे को लेकर जोरदार तंज कसा। हिजाब पर जो फसाद चल रहा है वो कौन लोग कर रहे हैं? अब एक राहुल गांधी जी बयान दे देते हैं। इनकी स्थिति तो ये है कि पहाड़ से गिरे तो खजूर पे अटके, गए थे गंगा जी नहाने, उनके गले लग गया हिजाब, और उस पे जाकर के उन्होंने जो है वो हाहाकार और हंगामा शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का ये, इस पर बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और संस्था के फैसले पर सांप्रदायिक फसाद जो लोग कर रहे हैं वो किसी भी तरह से न तो उस समाज के हितैषी हैं, न तो उस प्रदेश के हितैषी हैं, न देश के हितैषी। यूपीए सरकार के दौर में किंगमेकर रह चुके आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी पर क्या आरोप लगाए, ये भी सुनिए। भाजपा का सफाया हो रहा है उत्तर प्रदेश में। सब लोग बिल्कुल थक गए हैं देखते देखते, सुनते सुनते भाजपा के झूठ प्रचार का, महंगाई ये वो गान ठेगान, आदि धर्म राजनीति दंगा फसाद का बात ये करते हैं।
धर्म विशेष के नाम पर लोगों को भड़काने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें बीजेपी नेता वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटे। ताजिया नहीं दफनाई गए, इतना मातम बनाई नहीं, वो अपन जत्ते हिंदू भाई के जत्ते कार्यक्रम सब बढ़िया कोई बदला न ले पावे। मौलाना जो हमारा इलाहाबाद मेला में कितना बड़ा इंतजाम रहा है, जगह जगह तो जाति पात में बटी हो। अगर जाति पात बटी हो तो मुसलमान हो जी, अगर जात पात के हम सब हिंदू जो हिंदू के नाम पर। सुल्तानपुर में इसौली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने चुनाव जीतने के लिए बजरंग बली का सहारा लिया। या ना बाहुबली, इस बार केवल इसौली में बजरंग बली। भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद सपा सांसद आजम खान की पत्नी तंजिम फातिमा ने आजम खान के विरोधियों को लेकर विवादित बयान दिया कि जितने भी मुखालिफ लोग हैं जो आजम खान साहब के जेल को ये कहते हैं कि सही जेल गए और उनका बुरा चाहते हैं, आप ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करें। जो लोग आजम साहब के मुखालिफ हैं वो आपकी खुशियों के भी मुखालिफ हैं, इसलिए ऐसे लोगों का आपकी कोई रिश्तेदारी हो कुछ हो, लेकिन ऐसे लोगों का आप सामाजिक बहिष्कार करें, शादी ब्याहों से बिल्कुल अलहदा हो जाए।